जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी की हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझश आर्मी तैयारी पर। दोपहर के 1 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की इंडियन आर्मी के जीके जीएस की स्पेशल क्लास को लेकर। आज जो हम सब क्लास करने वाले हैं, देखो भारत की मिट्टी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है, सॉइल्स ऑफ इंडिया से, भारत की मिट्टी से जितने भी क्वेश्चंस इंडियन आर्मी में आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो आज आपके कवर अप हो जाएंगे। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से रखे गए हैं जो भी इस टॉपिक में आते हैं, एंड जो एक्सपेक्टेड है कि आप किस साल आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को जो मैंने शामिल किया हुआ है। तो सभी क्लास के एंड तक जरूर बने रहेंगे, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए अपने और फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें। जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो चलिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है। ये आपका ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है आज आपको करने को मिलेंगे। तो जल्दी से कोई क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्लासेज की रूटीन याद रखें, रोज दोपहर 1 बजे जो है आपका इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है, एंड रोज शाम 7 बजे जो आपका इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास आता है। उसके साथ साथ सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप सब जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कभी कभार देखो क्या होता है, किसी के साथ वो लिंक काम नहीं करती है, तो उसके लिए आप सब हमारे यूट्यूब चैनल का नेम सर्च कर लेना, फिर आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पे, देखो आपका कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द साइंस ऑफ स्टडिंग सॉइल कोल्ड, पेडोलॉजी, सेरीकल्चर, एपीकल्चर या फिर विटीकल्चर। बताना है यहाँ पे कि मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में बहुत बार आ रखा है। सबको बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। मिट्टी के अध्ययन को जो है क्या बोला जाता है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो मिट्टी के अध्ययन को जो है पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन ए पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को जो है पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। पेडोलॉजी को याद रखिएगा, हिंदी में जो है मृदा विज्ञान बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है कि भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है। विच इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में 2017 से लेकर यहाँ तक कि 28 मार्च 2021 के पेपर में आया हुआ है। सबको बताइए आपका आंसर क्या होगा। भारत की सबसे उपजाऊ मृदा जो है कौन सी है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए भारत की जो सबसे उपजाऊ मृदा है वो है आपकी जलोढ़ मृदा। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी है इसको देखो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी के रूप में जाना जाता है। हो गया ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, ये है आपका कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। वेयर डज द ओल्ड ऑलिवियल सॉइल गो। ए में है नॉन ऑफ दिस, बी में बांगर, सी में खादर, डी में जीवांश। क्या बोलते हैं, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सबको बताइए आपके आंसर्स क्या होंगे। पुराने जलोढ़ मिट्टी को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए जो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है उसको क्या बोलते हैं, तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को जो है बोला जाता है, यहाँ पे देखो आपको पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं। बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी बांगर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया, तो बी बांगर। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, ये है आपका कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। वेयर डज द न्यू एलुवियल सॉइल गो। खादर, जीवांश या बांगर या फिर डी में नॉन ऑफ दिस। क्या बोलते हैं, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सबको बताइए कि आपका जो आंसर है यहाँ पे क्या होगा, क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये जो आपको यहाँ बताना है। तो देखो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो नई जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर के नाम से जाना जाता है। इंडियन आर्मी में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इंडियन आर्मी में 2019 से लेकर 2021 तक कंटिन्यू आया हुआ है, तो सबको ये आंसर जरूर क्लियर रखिएगा। ठीक है, नई जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है कि भारत में उर्वरता के दृष्टिकोण से मिट्टी कौन सी मिट्टी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। विच सॉइल इज कंसिडर्ड गुड इनफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्ट। से जो मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है वो मिट्टी कौन सी है, तो वो है देखो यहाँ पे आपका जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी है ये भारत में उर्वरता के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा देखो आपका महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, सबसे अच्छी मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो आपका कि किस मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। विच सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी ऐसी है कौन सी मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। तो देखिए बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो है आपका काली मिट्टी, ब्लैक सॉल्ट। ठीक है, सबका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है कि काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। द ब्लैक कलर ऑफ ब्लैक सॉइल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। अभी आप लोग अपना टेस्ट लगा लीजिए। ठीक है, बाकी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर रात 9 बजे तक पीडीएफ दे दूंगा, तो वहाँ से आप सब डाउनलोड करके नोट डाउन कर लेना। देखो दिया हुआ है काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो देखो काली मिट्टी का जो काला रंग है वो इसमें जो है ना आपका यहाँ पे याद रखिएगा कि जीवांश। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। एक तो होता है जीवांश जिसकी उपस्थिति के कारण ये काला होता है, और दूसरा होता है देखो आपका टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे नोट कर लो। तो ये होता है देखो आपका
टिटेनीफेरस, ध्यान में रखिएगा टिटेनीफेरस, और फिर मैग्नेटाइट, ठीक है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से जो है ये आपका काला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है कि किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, विच सॉइल इज रिच ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, लेटराइट मिट्टी या फिर देखो जलोढ़ मिट्टी या फिर काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी, कौन सी मिट्टी ऐसी है जिसमें कि कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए जिस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है वह कौन सी मिट्टी है, तो वह मिट्टी है देखो आपकी यहाँ पे काली मिट्टी। क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन सी ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है, क्या है देखो कि काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, बाय व्हाट नेम इज ब्लैक सॉइल नोन, रेगुड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर एल्युमिनियम, किस नाम से जानते हैं, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो जो आपका काली मिट्टी है ना उसको रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो काली मिट्टी उसको रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं, काली मिट्टी को जो है रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है, ये है यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन है आपका कि कपास की खेती के लिए क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका, तो ये दिया हुआ है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में 2020 एंड 2021 दोनों सालों में आ रखा है, सबको बताइएगा कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक उपयुक्त होती है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर आपका देखो लाल मिट्टी या फिर ऑप्शन नंबर डी में है रेगुड़ मिट्टी, किस नेम से जानते हैं यहाँ पे जो है आपको बताना है। तो देखिए आपका जो यहाँ पे कि काली मिट्टी, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो देखिए कपास की खेती के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है वो होता है देखो आपका काली मिट्टी। क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन ए काली मिट्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पे देखो काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, तो इस प्रकार आपका आंसर डी भी हो जाएगा, काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, तो इस प्रकार जो है आपका डी भी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है, क्या है देखो कि निम्न में से कौन सी मिट्टी, क्या है देखो आपका निम्न में से कौन सी मिट्टी को काली कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है, विच इज द फॉलोइंग सॉइल इज नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, किसे जो है काली कपास मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है, काली मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को या फिर यहाँ पे देखो लाल मिट्टी को। तो याद रखिएगा कि किस मिट्टी को काली कपास मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, तो वो है आपका काली मिट्टी, ठीक है, जो काली मिट्टी है उसको देखो काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, ये है आपका क्या है देखो कि लाल मिट्टी, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे आपका लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज नहीं हुआ है, इंग्लिश आपका चेंज नहीं हुआ है, तो इसको माइंड मत करिएगा। चलिए बताना है लाल मिट्टी का लाल रंग जो है किसकी वजह से होता है, यहाँ पे लॉ ऑक्साइड की वजह से, सिलिका की वजह से, आयरन की वजह से या फिर मैग्नीशियम की वजह से। जो लाल मिट्टी का लाल रंग है वो निम्न में से किसकी वजह से होता है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए जो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वो होता है लौह ऑक्साइड की वजह से। क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए लौह ऑक्साइड। जिन्होंने अभी तक क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर कीजिए अपने और फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वो देखो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन ए लौह ऑक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम सब, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, ये है क्या है देखो आपका यहाँ पे कि चाय इलायची दिया हुआ है। देखो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है ये देखो यहाँ पे आपकी दी हुई है, क्या है देखो आपका, तो ये जो है आपको दिया गया है यहाँ पे कि चाय इलायची एवं काजू, ठीक है, चाय इलायची एवं काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी, या फिर देखो यहाँ पे कार्डमम या फिर कैज्यूज, किसकी उपस्थिति के कारण जो है यहाँ पे देखो आपका चाय इलायची एवं काजू की खेती किस मिट्टी में उपयुक्त होती है, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। क्या होगा राइट आंसर, तो देखिए चाय इलायची और काजू की खेती के लिए जो मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है वह मिट्टी कौन सी है, तो वह मिट्टी है देखो आपकी यहाँ पे लैटराइट मिट्टी, याद रखिएगा लैटराइट सॉइल। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए जो लैटराइट मिट्टी लैटराइट सॉइल है इसमें देखो चाय, ठीक है, याद रखिएगा चाय इलायची और काजू की जो बहुत अच्छी खेती होती है, ठीक है। तो देखो जो भी क्वेश्चन आपका इस सेक्शन से आता है, ठीक है, आपकी क्लियर हो गई आज की क्लास, केवल आपकी 13 क्वेश्चन इस सेक्शन से बनती है। आप सब बोलते हैं कि थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करवाया करिए सर, पर देखिए वैसे हम लोग करते नहीं है, ठीक है, हम लोग जो टॉपिक वाइज करते हैं, जिस टॉपिक में जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती हैं, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, जितनी भी
इंपॉर्टेंट हो, हम लोग उसको कवर अप करते हैं एक दिन में। तो जो आपका ये टॉपिक है भारत की मिट्टी सॉइल्स ऑफ इंडिया, इससे केवल 13 क्वेश्चन ही आपके बनते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन ही आपके बनते हैं, उससे ज़्यादा आपके बनते नहीं है। अब किसी टॉपिक में हो सकता है कि और ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, किसी में 20, किसी में 25, किसी में 30 भी बनते हैं। तो इस सेक्शन से केवल आपके 12 से 13 क्वेश्चन ही आते हैं, तो आपकी वो आज कवर अप हो चुकी है। ठीक है, सभी क्लास के एंड तक बने रहे, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, जाते जाते सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए आज की क्लास को, आज की सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अब सीधे आपसे मिलूंगा देखो आज शाम 7 बजे, जब आएगी आपकी इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास। मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7 बजे इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास में। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय, मिलूंगा अब आपसे सीधा शाम 7 बजे जब आएगी आपकी इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास। और सभी प्लेलिस्ट सेक्शन से जाकर पिछली जितनी भी क्लासेज हुई उन सभी को देख सकते हो। आर्मी जीके जीएस क्लास निकल एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से जाकर आप सब जितनी भी क्लासेज हुई आर्मी की जीके जीएस की वो सभी आप देख सकते हो, तो जरूर सबको अटेंड कर लीजिएगा। तो चलो ऑल ऑफ यू बाय, अब आज की क्लास को सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलूंगा अब आपसे सीधे शाम 7 बजे। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7 बजे।